मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। तो आज का हमारा सेशन है वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रों की परिसज्जा। ठीक है, हमने वस्त्रों की परिसज्जा से क्वेश्चन को इसमें दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कार्बोनाइजिंग है। कार्बोनाइजिंग है ऑप्शन है हमारा ड्राइंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस, रोबिंग प्रोसेस और रेटिंग प्रोसेस। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे कमेंट करके। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कार्बोनाइजिंग एक क्या है? कार्बोनाइजिंग जो है वो एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। ठीक है, फिनिशिंग प्रोसेस है। ओके, कार्बोनाइजिंग जो है वो फिनिशिंग प्रक्रिया या प्रोसेस है। जो कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया या प्रोसेस। ठीक है, ओके। इससे क्या होता है, सारी अशुद्धियों को नष्ट करके और क्या किया जाता है, रेशे को स्वच्छ और हल्के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया होती है ये एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रेशे को साफ किया जाता है। ठीक है, रेशे को साफ और हल्का किया जाता है। ओके, रेशे को साफ और हल्का करने का जो प्रोसेस है वो फिनिशिंग प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो हमारा जो पहला का ऑप्शन है बी नंबर क्या होगा, राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, मोयरिंग निर्मित होती है। मोयरिंग निर्मित होती है, ऑप्शन है हमारा रंग के प्रयोग के द्वारा, नौमी यहाँ पर होगा, नौमी उष्मा एवं ताप के द्वारा, गर्म रोलर्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा। तो इसमें आप लोग बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। मोयरिंग निर्मित किस में होती है? ठीक है, जो मोयरिंग होता है ये गर्म रोलर्स के द्वारा होता है। ठीक है, मोयरिंग प्रक्रिया जो होती है वो गर्म रोलर्स के द्वारा होती है। ठीक है, जैसे कि वस्त्रों के सतह पर क्या किया जाता है, पानी के धारियों की समान लहरें उत्पन्न की जाती है। इसे क्या किया जाता है, रोलर वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि भिन्न भिन्न आकार की होती है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले जो रोलर पर कपड़ा चढ़ा रहता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला जो रोलर रहता है उस पर क्या होता है, कपड़ा चढ़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। ओके, दूसरा का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, कैलेंडरिंग, सिंक्रोनाइजिंग, मोयरिंग, सिलवट रोधी परिसज्जा। निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, नहीं निगेटिव दिया है, ये इस पे हमें ध्यान देना है। तो यानी कि इसमें से तीन क्या होगा, यांत्रिक परिसज्जा होगा और एक जो होगा वो यांत्रिक परिसज्जा नहीं होगा। ठीक है, तो कैलेंडरिंग जो हमारा है ये भी यांत्रिक परिसज्जा है। ठीक है, और सिंक्रोनाइजिंग प्रक्रिया ये भी हमारा यांत्रिक परिसज्जा है, और मोयरिंग तो यांत्रिक परिसज्जा है। ठीक है, तो एक क्या होगा, डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सिलवट रोधी परिसज्जा होती है, ये यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। ओके, तो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सीजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा और सेन्फोराइजिंग के द्वारा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो इसमें होगा डी नंबर। ठीक है, सेन्फोराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बिना सिकुड़ने वाला वस्त्र को तैयार किया जाता है। ठीक है, बिना सिकुड़न वाला वस्त्र हमारा सेन्फोराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है। ओके, तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। इसमें वस्त्र क्या होता है, ऐसा वस्त्र तैयार किया जाता है जो कभी सिकुड़ता नहीं है, धोने के बाद भी सिकुड़ता नहीं है, और वो क्या होता है, उसको मतलब बार बार इस्त्री करने की जो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, वो सिकुड़ता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग
दी जाती है नेपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? जो ग्लेजिंग है वह ग्लेजिंग जो है वो दी जाती है वस्त्र पर चमक लाने के लिए, ठीक है। वस्त्र पर, गारमेंट पर जो चमक होता है, गारमेंट्स पर चमक लाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लेजिंग की प्रक्रिया दी जाती है, ठीक है। तो ये किससे दी जाती है ये हमें बताना है। तो गोंद और स्टार्च से, ठीक है। गोंद से और स्टार्च से क्या किया जाता है? ग्लेजिंग प्रक्रिया दी जाती है, ठीक है। स्टार्च यानी मांड जो होता है, मांड वो, ठीक है। इसकी सहायता से क्या होता है? वस्त्र क्या होता है? कड़ा हो जाता है और रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके वस्त्र में चमक लाया जाता है, ठीक है। गोंद और मांड से करके उसमें दे करके क्या किया जाता है? वस्त्र में चमक लाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊनी वस्त्रों में परिसज्जा में, ऊनी वस्त्र की जो परिसज्जा होती है उसमें जो खींचने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ग्लेजिंग, क्रैबिंग, साइजिंग और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसकी परिसज्जा करने में जो खींचने की क्रिया होती है उसे हम लोग साइजिंग कहते हैं, ठीक है। सी हमारा क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। खींचने की जो प्रक्रिया होती है वो साइजिंग कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है? निम्न में से कौन यांत्रिक परिसज्जा है? अभी हमसे पूछा गया कौन यांत्रिक परिसज्जा नहीं है, तो उसमें हमें बताना है इसमें कौन यांत्रिक परिसज्जा है। टेटरिंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो यांत्रिक परिसज्जा है ना, ये सभी है, ठीक है। टेटरिंग भी है, मर्सराइजिंग भी है, ब्लीचिंग भी है। तो क्या होगा इसमें? यहाँ पे रहना चाहिए उपरोक्त में से सभी, लेकिन ये नहीं दिया है। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? ये इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि तीनों ये है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा ये सब नहीं दिया है, तो क्या होगा? मतलब जो यांत्रिक परिसज्जा है वो टेटरिंग भी है, मर्सराइजिंग भी और ब्लीचिंग भी है, सब क्या है? यांत्रिक परिसज्जा है। ओके, परिसज्जा जो फिनिशिंग होती है ना उसको दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। एक बेसिक होता है और एक स्पेशल होता है। ओके, एक होता है आधारभूत, बेसिक, और एक होता है स्पेशल। ठीक है, विशिष्ट। ठीक है ना। तो आधारभूत में आता है हमारा, यानी बेसिक में आता है शुद्धिकरण, आता है क्लीनिंग, विरंजन आता है सीजिंग, और टेटरिंग भी आता है और कैलेंडरिंग भी आता है, ठीक है। और विशिष्ट जो स्पेशल जो होता है ना, उसमें आता है मर्सराइजेशन, सिकुड़न प्रतिरोधकता, जल अभेदता और रंगाई छपाई, सब उसी में आता है, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर है हमारा। तो क्या होगा इसमें? इतना क्लियर हो गया कि परिसज्जा में यानी फिनिशिंग में जो होता है सारे के सारे यांत्रिक परिसज्जा है, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, बिना परिसज्जा के। इसमें हमें बताना है कि बिना परिसज्जा के जो हो कपड़े पे कौन सा असर पड़ेगा, ठीक है। कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं, कपड़ा अनाकर्षण लगता है, कपड़ा मजबूत रहता है, ठीक है। इसमें हमें एक ऑप्शन में बताना है कि बिना परिसज्जा के हमारा कपड़ा कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमें जाहिर सी बात है कि पता ही होना चाहिए कि कपड़ा पे अगर परिसज्जा नहीं होगा तो क्या होगा? सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कपड़े का अधिक उपयोग ये भी नहीं होगा, जब वो अच्छा लगेगा नहीं तो उसका उपयोग कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। कपड़ा क्या होता है? अनाकर्षण लगता है, ठीक है। कपड़ा क्या होता है? अनाकर्षण, यानी उसमें क्या होती है? वो आकर्षण यानी देखने में सुंदर नहीं दिखता है, ठीक है। बिना परिसज्जा के कपड़ा देखने में सुंदर नहीं दिखता है, अनाकर्षण दिखता है, आकर्षण नहीं रहता है, ठीक है।
तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न किया जाए तो वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारा सीजिंग, स्काउरिंग, ग्रे गुड्स और सी साइजिंग। तो जो क्या होते हैं, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा नहीं की जाती है, तब तक वे कपड़े क्या कहलाते हैं, ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, सी नंबर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। ओके, जो कपड़े होते हैं अगर सीधे हो क्या हो, हथकरघे से उतर के आए हुए हो और उस पर परिसज्जा अभी तक नहीं की गई हो, तो वे कपड़े हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रे गुड्स के रूप में आते हैं। ठीक है, उसे ग्रे गुड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, वो अभी करघे से उतर के आया हुआ है वस्त्र, जो उसमें अभी किसी प्रकार की परिसज्जा नहीं की गई है, तो क्या हो गया, वस्त्र जो है देखने में अनाकर्षण भी लगेगा। उसे आकर्षण बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्काउरिंग प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, विरंजन की जाती है, उसमें मुद्रण तथा अन्य प्रक्रियाएं करके उसे सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो जब तक वे नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, वो ग्रे गुड्स कहलाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। परिसज्जा का उद्देश्य है, परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षण बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो जो हमारा परिसज्जा का उद्देश्य है ना, वो आकर्षण बनाना क्या है, ठीक है, आकर्षण बनाना। परिसज्जा का उद्देश्य यही है कि वस्त्र को क्या करना, आकर्षण बनाना, सुंदर बनाना। ठीक है, तो हमारा 10वां का क्या होगा, ए नंबर करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वस्त्र को चिकना करना कहलाता है। वस्त्र को चिकना करना, चिकना करने से यहाँ पे मतलब ये है कि उसको क्या करना, पूरा मतलब इस्त्री करना। ठीक है, उसको क्या करना, इस्त्री करना, यानी जो सिकुड़न वाला वस्त्र है उसको सीधा करना, चिकना करना। ओके, तो इसमें हम लोग बताना है कि ऑप्शन है हमारा कैलेंडरिंग, सेंफोराइजिंग, टेटरिंग और क्रैपिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताना है हमें। जो वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है वो हमारा कैलेंडरिंग कहलाता है। ठीक है, कैलेंडरिंग जो क्या होता है, वस्त्र जो होता है बहुत ही, जो वस्त्र होता है, जो सिकुड़न वाला वस्त्र होता है, बहुत सारे वस्त्र क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में वस्त्रों को इस्त्री करना ही हमारा कैलेंडरिंग कहलाता है। और उसमें इस्त्री कैसे होता है, बहुत सारे, बहुत मतलब मोटे मोटे क्या होते हैं, लोहे के जो रॉड होते हैं, गर्म रॉड, उससे क्या किया जाता है, वस्त्र को गुजारा जाता है। ठीक है, उसी को कैलेंडरिंग प्रक्रिया की जाती है और वस्त्र को चिकना किया जाता है। ठीक है, यानी इस्त्री किया जाता है। ओके, इस्त्री करने का थोक रूप ही मतलब विस्तृत रूप ही हमारा कैलेंडरिंग प्रक्रिया कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं, कपड़ों की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं, उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं? कार्डिंग कंघी करना, सीजिंग झुलसाना, कार्बोनाइजिंग और शार्टिन यानी छटाई। उसको हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। कपड़ों की सतह पर जो तंतुओं के छोर क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो उसको जलाया जाता है। ठीक है, तो जला करके उसे बराबर किया जाता है, तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? झुलसाना, सीजिंग कहा जाता है। ठीक है, सीजिंग कहा जाता है। ये भी एक प्रकार के परिसज्जा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, झुलसाना जो सीजिंग प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो तंतुओं के छोर उभरे रहते हैं उसको जलाया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग सीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। बड़े स्तर पर कपड़ों को प्रेस या दबाव डालना क्या कहलाता है? बड़े स्तर पर कपड़ों को प्रेस करना कहलाता है ब्लीचिंग करना, कैलेंडरिंग करना, बायो पॉलिशिंग करना, क्रैम्बिंग करना। क्या कहलाता है? अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे वस्त्रों को इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है, उसे हम लोग कैलेंडरिंग कहते हैं। ठीक है,
वो कैलेंडरिंग होता है। ओके, बड़े स्तर पे जो होता है वस्त्रों को प्रेस करना कैलेंडरिंग कहलाता है। ठीक है, कैलेंडरिंग प्रक्रिया जो होता है इस्त्री करने का ही व्यापक रूप है। ओके, जो अस्त्रीय प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह गर्म इस्त्री के दबाव में जो वस्त्र को चिकना, कोमल तथा चमकदार बनाया जाता है, उसी तरह से उसमें क्या किया जाता है, वस्त्र को स्टील के जो होते हैं भारी रोलर जो होता है ना, स्टील की भारी जो बहुत मोटे और भारी रोलर के बीच से एक वस्त्र को गुजारा जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग व्यापक रूप में कैलेंडरिंग कहा जाता है। ओके, इस्त्री करना ही कैलेंडरिंग करना कहलाता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश डैश है, शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द है जो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त किया जाता है? नैपिंग, वेटिंग, मोयरिंग और ग्लेजिंग। आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। वेटिंग जो शब्द है, वेटिंग शब्द यही क्या होता है, रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। भराई मतलब क्या होता है, भार, वजन। ठीक है, जो वेटिंग प्रक्रिया है ये रेशम के जो वस्त्र होते हैं उसको वजनी बनाने के लिए, यानी उसमें थोड़ा भार लाने के लिए क्या किया जाता है, वेटिंग प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो 14 का हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सेंफोराइजिंग और टेटरिंग। रेशम के जो कपड़े होते हैं उस पर कौन सी विशेष प्रकार की परिसज्जा उपयोग में लाई जाती है, ये बताना है हमें। ठीक है, वही अभी जो पिछले क्वेश्चन में आया था, जो रेशम के कपड़े होते हैं उस पर विशेष प्रकार की जो परिसज्जा की जाती है वो हमारा क्या हो गया, वेटिंग प्रक्रिया हो गया। ठीक है, क्योंकि रेशम के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो बहुत ही अत्यंत हल्का होते हैं। ठीक है, बहुत ही हल्के होते हैं, जो पहनने के लायक नहीं होते हैं, तो उसे क्या किया जाता है, वेटिंग प्रक्रिया करके यानी थोड़ा सा वजनी बनाया जाता है जो कि पहनने के लायक हो। ठीक है, तो सबसे विशेष प्रकार की परिसज्जा हमारा जो रेशम के लिए हो गया वो वेटिंग प्रक्रिया हो गया। ठीक है, तो 15 का बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, मर्सराइजेशन वह विधि है जो मर्सराइजेशन जो है वह विधि है जो कपड़े को रंगने में उपयोगी होता है, मोडेटिंग में उपयोगी होता है, परिसज्जा है, कपड़े में इलास्टिसिटी लाता है। मर्सराइजेशन जो है वो क्या करता है ये बताना है हमें। ये एक प्रकार की परिसज्जा है। ठीक है, जो मर्सराइजेशन है ये एक प्रकार की परिसज्जा है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? जो कोरोनाइजिंग जो परिसज्जा है वो किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? एसीटेट रेशे पर, एस्बेस्टस रेशे पर, ग्लास रेशे पर या रेयॉन रेशे पर? इससे ऑप्शन क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगा, ग्लास रेशे पर। ठीक है, ग्लास जो रेशे होते हैं, ग्लास कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है, उसको हम लोग जो कोरोनाइजिंग परिसज्जा किया जाता है वो ग्लास के रेशे पर की जाती है। ठीक है, तो हमारा 17 का सी नंबर जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा को प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मर्सराइजिंग, सीजिंग, विटलिंग या सेंफोराइजिंग। क्या कहते हैं इसे, ये बताना है हमें। जो कपड़ों की चमक व ताकत को बढ़ाया जाता है, कास्टिक सोडा को प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग एक प्रकार की परिसज्जा है जो कपड़ों में क्या होता है, चमक व उसे मजबूती प्रदान करती है, चमक देती है, और क्या करता है, इसमें क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा के घोल बना करके कपड़े को उसमें उस पर की जाती है परिसज्जा। ठीक है, वही हमारा क्या हुआ, मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा हो गया। ओके, तो 18 का हमारा ए नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 19 हमारा है, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? मोयरिंग जो है वो किस प्रकार की परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा है, अस्थायी परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा है या फ्लेम
रिटर्डेंट परिसज्जा है। मोयरिंग जो है वो कौन सा परिसज्जा है ये बताना है हमें, ठीक है। मोयरिंग जो हमारा है अभी हमने बताया विशिष्ट परिसज्जा में आता है, तो ये हमारा क्या हुआ, यांत्रिक परिसज्जा है, ठीक है। ये स्पेशल परिसज्जा है। जो अभी परिसज्जा के प्रकार जो बताया हमने, 2 प्रकार में होता है, एक बेसिक होता है, एक स्पेशल होता है, ठीक है। तो स्पेशल परिसज्जा के अंतर्गत मोयरिंग परिसज्जा आती है, ठीक है। ये एक यांत्रिक परिसज्जा है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। सेनफोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा अपनी चमक नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं निकलेगा, उपरोक्त सभी। सेनफोराइजिंग क्या इंगित करती है? सेनफोराइजिंग परिसज्जा जो है वो क्या इंगित करती है कि कपड़ा के इससे क्या होगा, वो कपड़ा क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। सेनफोराइजिंग जो परिसज्जा होती है वो हमें ये बताती है कि जिस कपड़े पे सेनफोराइजिंग हुआ रहता है वो कपड़ा क्या होता है, नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 20 का क्या हुआ, बी नंबर करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 21। रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है? रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सेनफोराइजिंग और टेटरिंग। रेशमी जो वस्त्र होते हैं उसके लिए, रेशमी कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती और इम्पोर्टेंट जो परिसज्जा होता है वे वेटिंग परिसज्जा होता है, ठीक है ना। वे वेटिंग परिसज्जा होता है, ओके। तो रेशमी कपड़ों पे जो परिसज्जा की जाती है वेटिंग परिसज्जा कहलाती है, ओके। कीमती फिनिशिंग जो दिया जाता है, परिसज्जा दिया जाता है, वो वेटिंग फिनिशिंग होता है, ओके। तो 21 का हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। मॉइस्चराइजेशन से ऐसा प्रभाव होता है, मजबूती में बढ़ोतरी, चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी या रोएदार सतह। इसमें कौन सा मतलब इसमें दिया जाता है, बताना है हमें। जो मॉइस्चराइजेशन है उससे कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन करने से चमक में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। वो वस्त्र में, जिस वस्त्र में मॉइस्चराइजेशन होता है, मॉइस्चराइजिंग किया जाता है, उसमें क्या होता है, चमक में बढ़ोतरी होती है और मजबूती में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पहला देखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो चमक में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो 22 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 क्वेश्चन जो हमारा नंबर क्वेश्चन है। मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। मॉइस्चराइजिंग जो परिसज्जा होती है वो किस पे की जाती है, मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर और कृत्रिम वस्त्रों पर। किस पर की जाती है? जो मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया है, परिसज्जा है, वो मुख्य रूप से किस वस्त्र पे की जाती है? तो ये हमारा की जाती है कॉटन के गारमेंट पे, ठीक है। सूती वस्त्रों पे जो है मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा को दी जाती है, ठीक है, मुख्य रूप से, ओके। तो 23 का हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। सेनफोराइजिंग का तात्पर्य यह है कि वस्त्र धुलने के बाद रंग नहीं छोड़ेगा, सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं और खींचेगा नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, ये बताना है। जो सेनफोराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र को धुलने के बाद क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। सेनफोराइजिंग जो प्रक्रिया की जाती है, परिसज्जा की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, उसमें उसका तात्पर्य यह है, वो ये बताता है कि कपड़ा क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं और धुलने के बाद भी क्या होगा, वो नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है, ओके। तो 24 का हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। क्रैपिंग है, बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो क्रैपिंग है ये एक प्रकार की परिसज्जा है, ठीक है। क्रैपिंग एक प्रकार की परिसज्जा है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया था इसमें, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ओके। थैंक यू।